नमस्कार। राजस्थान समता मंच में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कल सोमवार को चूरू के कमला देवी टाउन हॉल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की लाचारी पर उन्हें तो कोसा ही, साथ ही चूरू के सीओ को भी उन्होंने मंच से चेतावनी दी कि वे अपनी भाजपा की भक्ति छोड़कर न्याय की बात करें। जबरन सरपंचों को डरा धमकाकर जांच के नाम पर डराने की कोशिश ना करें, नहीं तो हम विधानसभा में 70 हैं। जब आपकी जांच खुल जाएगी तो फिर आप देखते रह जाएंगे। डोटासरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भड़के, अधिकारियों की कार्यशैली पर भड़के तो उन्होंने अपने फटकारों में बख्शा नहीं अपने स्वयं के विधायकों को भी। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए विधायकों और कांग्रेस के नेताओं से कहा कि जनता के बीच में रहिए, जनता के बीच में जाइए, आप नेता भी बनेंगे और जनता के सुख दुख के भागीदार भी होंगे। और यदि कोई भी नेता जो अपने आप को यह समझता हो कि वो बहुत बड़ा हो गया है, उन्होंने स्वीकार किया कि यहां जो मंच पर बैठे हैं चूरू जिले के नेता, उनमें कुछ मेरे से सीनियर भी हो सकते हैं, मेरे से पहले से सांसद विधायक भी बनते रहे हैं, लेकिन मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते ये निवेदन करना चाहूंगा कि वे जनता से दूरी को त्यागें और जनता के बीच जाएं। अपने घर के दरवाजे कांग्रेस जनों के और जनता के लिए खुले रखें। उन्होंने हिचकते हुए यह भी कहा कि मैं नाम किसका लूं, मैं किसको मेरे से नाराज करूं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस भी विधायक या नेता के घर कोई कार्यकर्ता फोन करे और पत्नी फोन उठा के कहे कि साहब सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं या बैठकों में व्यस्त है, या उनका पीए टेलीफोन पर ये कहे, तो ये समझ लेना चाहिए कि उस नेता का समय समाप्त हो चुका है। मैं तो मेरी कह सकता हूं, दूसरे का किसी का नाम लेके किसी से बैर नहीं बांधना चाहता, लेकिन जिस दिन गोविंद डोटासरा को कोई फोन करे और उनकी पत्नी फोन उठाकर कहे कि साहब रेस्ट कर रहे हैं, या मेरा पीए कहे कि साहब रेस्ट कर रहे हैं या बैठक में बिजी हैं, या मेरा लड़का कहे, तो समझ लीजिए कि राजनीति से मैं कट ऑफ होकर बहुत दूर हो चुका हूं। तो फिर राजनीति में पतन सुनिश्चित है, इसलिए अपने आप में सुधार कीजिए और लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को जिताने के लिए जुट जाइए। डोटासरा ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि पिछली 2 बार भाजपा 25 की 25 लोकसभा सीटें जीत गई थी, और अगर इस बार जीत गई तो न कोई मेरी सुनेगा, न इन विधायकों की सुनेगा और न कांग्रेस जनों की सुनेगा। इसलिए अभी से जुट जाइए और चूरू में लंबे समय के बाद कांग्रेस को जिताने के लिए जुट जाइए। मैं विशेष रूप से यही कहने के लिए आपके बीच आया हूं। गोविंद डोटासरा
में लगातार सक्रिय रहने से प्रदेश के नेता की परिपक्वता बढ़ती हुई उनके भाषणों से स्पष्ट रूप से झलकती है। आत्मविश्वास से सरोवर डोटासरा ने पहली बार राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से प्रदेश के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को साथ लेकर अपनी पकड़ राजस्थान प्रदेश में मजबूत करते हुए चले जा रहे हैं और निश्चित रूप से वे अगर इसी मेहनत से लगे रहे तो आने वाले समय में गोविंद डोटासरा कांग्रेस के प्रदेश के प्रमुख नेताओं में शुमार हो जाएंगे। तेरी मेरी के चक्कर में आग के इसको निपटाना है, इसको जचाना है, ये करके मत खराब करो। ये तानाशाह लोग हैं, किसान के नहीं है। दिख रहा है इनमें से कोई किसान की बात करने वाला आपको? इनको खुद के पूछ के इनके एसडीएम तो नहीं लगा रहा कोई। कहां से पर्ची आती है रात को, सुबह अखबार में अधिकारियों की लिस्ट आती है, मुख्यमंत्री उठ करके कहता है अपने पीए को कि बता ये लिस्ट कौन कौन सी आई है, कहां से आई है। अरे दुर्भाग्य हमारा स्टेट का कि मुख्यमंत्री को अधिकारियों के स्थानांतरों का पता नहीं रहता है। इससे ज्यादा क्या बात हो सकती है आप बताइए। किसान के हितैषी नहीं है ये लोग बात, ये झूठ बोलते हैं। प्रभु श्री राम की बात करते हैं, प्रभु श्री राम को गोद में उठा के नहीं लाए। ये घट घट में है, कण कण में है, हर घर में फोटो है, हर व्यक्ति पूजा करता है, उनकी मर्यादा से वो सीखता है और उसको इंप्लीमेंट करने की चेष्टा करता है। ये नाटक बंद करो। अयोध्या में कौन गया कौन नहीं गया हमको पूछते हैं कांग्रेस के नेता, अयोध्या में कौन गए? मैं इनको पूछता हूं, राजस्थान का मुख्यमंत्री या किसी भी स्टेट का, एक उत्तर प्रदेश को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के कितने स्टेट के मुख्यमंत्री गए, या आप बता दीजिए। इसलिए अब समय आ गया है, लोकसभा का चुनाव है। पर भाई जी अब का लोका के मन में है कि चूरू लोकसभा कांग्रेस जीतनी चाहिए, चूरू लोकसभा कांग्रेस। सगली बातों को सार एक ही है भाई जी कि अगर 2 बार 25 जीरो होगी, अब का चूका तो कोई नहीं सुनेगा आपने। ये पर्चा आएगी और ये फैसला होगा। न कोई किसान की पूछ है, न कोई नौजवान की पूछ है, न कोई महिला की पूछ है। आप एक बात बताओ, जवाब देना पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी, डरावंगा धमकावंगा। अरे चूरू के मायने तो मैं सुन रही हूं, ग्रामीण परिवेश का कई जिला सरपंच है मेरे से मिला, एमएलए साहब भी कह रहा कि एक सीओ साहब है जगह के बीजेपी की ज्यादा भक्ति बढ़ गई और वह परेशान करे सरपंचा ने, जांचा करा दूंगा, ये करा दूंगा, पिया करा दूंगा। मोटे धार की जांच होगी जगह दिन का ही हो। राजस्थान की विधानसभा में 70 लिया बैठा, ये की जांच करा देगा। अगर कोई गड़बड़ सड़बड़ करी ना तो टाबर पूछेगा पापा आज उठा किया कोनी तबीयत क्या नासाज है। काम करो ईमानदारी से, हमारा काम नहीं है किसी को धमकाना, लेकिन हम इतने भी नहीं है, इतने भी कमजोर नहीं है कि आप चाहे जो राज बदलते ही राजनीतिक दुर्भावनाओं से हमारे आदमियों को, हमारे ग्रामीण परिवेश हो चाहे शहर के लोगों को परेशान करो कि ये कांग्रेस के राज का है, कांग्रेस के राज में एमएलए के नजदीक का, फलाने के नजदीक का था, रहेंगे, काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये जूली साहब जो है ना, मेहनत करो, गांव-गांव में जाओ और तमाम नेताओं से, हो सकता है मैं उम्र में छोटा हूं, राजनीति में भी मेरा लंबा अनुभव नहीं होगा, आपका होगा,
लेकिन मैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते कहना चाहता हूं, आप सबसे हाथ जोड़ करके जनता के बीच में चले जाओ, इनके सुख दुख में भागीदार बन जाओ। आपकी और हमारी नेतागिरी भी चमक जाएगी और प्रदेश के लोगों का भी भला हो जाएगा और कांग्रेस की वापिस उस शिखर पर पहुंच जाएगी जिस शिखर पर कोई समय थी। काम करना पड़ेगा। टेलीफोन को नहीं करबो चावा, मिलबो को नहीं चावा, पीए फोन उठावा दिया तो भाई जी फिर तो दिक्कत आसी, फिर तो दिक्कत आसी। माए साहब मैं सोतो रोड मेरी जराई के साहब सो रहे जगह दिन मान दीजियो गोविंद डोटासरा राजनीति को नहीं करे, दूसरा आदमी ने प्यार कर लीजिए। मैं तो मेरी कैसे को भाई किससे मेरा रूठा है, मैं किसे बहन मोही हूं, मैं तो मेरी कैसे को कि जिस दिन मेरे घर पे कोई मिलने वाला आए और मेरा पीए या मेरी धर्मपत्नी या मेरे बच्चे ये कह दे कि साहब सो रहे हैं, साहब अभी नहीं मिलेंगे, बिजी है, इसका मतलब गोविंद डोटासरा का खाता राजनीति का पूरा हो गया, किसी दूसरे को राजनीति करने का मौका मिलना चाहिए। जब ये दिल में कर लेंगे उसके बाद में कांग्रेस को हराने वाला कोई पैदा नहीं होगा। मैं लिख के दे सकता हूं, कांग्रेस जैसी कोई पार्टी नहीं है जो 36 कौमों को साथ लेकर के चलती है। इसलिए आप सब लोगों को धन्यवाद। रंधावा साहब बोलेंगे, एक से बढ़कर के एक बड़ी बात कहेंगे। आप देखना, पंजाब के उप मुख्यमंत्री, और ये वो शख्स है, मैं परिचय कराना चाहूंगा, 1 मिनट और लूंगा।